मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि यह देश सैनिकों की वजह से है, नेताओं की वजह से नहीं है। यह बात जितनी जल्दी भाजपा सरकार समझ ले उतना देश के लिए अच्छा। हमने शुरू से कहा था कि अग्निवीर योजना देश की सेना के साथ एक खतरनाक प्रयोग है। कहीं ना कहीं इससे सेना के बल पर और सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। इस स्कीम को मत लागू करिए, लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, जिसका आज जीता जागता उदाहरण हमने कोटली कलां के मानसा जिले में स्थित शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के केस में हमने देखा। यह अग्निवीर स्कीम आनन फानन में लागू करी गई और विपक्ष की जितनी आशंकाएं थी उन सारी आशंकाओं को कहीं ना कहीं सच साबित करने का काम इस स्कीम ने किया है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले 5 महत्वपूर्ण सवाल भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल, क्या 19 वर्षीय शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान ना मिलना, उनकी अंतिम विदाई पर उन्हें सम्मान नहीं मिलना, क्या भारतीय सेना का अपमान नहीं है? क्या यह सेना के मनोबल को चोट नहीं पहुंचाएगा? भाजपा सरकार से मेरा दूसरा सवाल कि ऑन ड्यूटी अग्निवीर अमृतपाल जी की शहादत के उपरांत आपने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 4 साल की ड्यूटी समाप्त होने के बाद इन अग्निवीरों का भविष्य सुनहरा होगा? मेरा तीसरा सवाल भाजपा की सरकार से, क्या भाजपा की सरकार नियमित जवानों और अग्निवीर जवानों के बीच में कोई भेदभाव करती है? क्या नियमित जवानों की शहादत है, लेकिन अग्निवीर जवानों की शहादत नहीं है? क्या कोई भेदभाव करती है भाजपा सरकार? यह बात वो जनता के सामने रखे। मेरा चौथा सवाल, क्या दुश्मन की गोली लगने की वजह से मृत्यु होना ही शहादत कहलाने के लायक है? क्या दुश्मन की गोली लगने से मृत्यु जो हुई, क्या उसी को शहादत बोला जाएगा? क्या ऑन ड्यूटी यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश शहीद होता है, मृत्यु के घाट उतरता है, तो क्या उसे शहीद नहीं कहा जाएगा? मैं उदाहरण के तौर पे आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए कोई -20 डिग्री, -25 डिग्री में बर्फों बॉर्डर पे सीमा पे तैनात भारत की रक्षा कर रहा है और इतनी ठंड के चलते, ब्रेन हैमरेज के चलते या किसी दुर्घटना के चलते अगर सैनिक शहीद हो जाता, तो क्या उसे आप शहादत नहीं देंगे, कहेंगे? क्या उसे शहीद का दर्जा नहीं देंगे? ये मेरा चौथा सवाल भाजपा सरकार से। और मेरा 5वां और आखिरी सवाल कि अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है, अगर अग्निवीर योजना से भारतीय सेना का, भारत देश का इतना भला होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे अग्निवीर स्कीम के चलते भारतीय सेना में एनरोल किए? अगर अग्निवीर स्कीम इतनी अच्छी है और उससे सेना का और देश का इतना लाभ होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे हैं जो अग्निवीर योजना का फायदा उठाते हुए सेना में भर्ती हुए? कितने नेताओं के बच्चे हैं जिन्होंने अग्निवीर बनने के लिए फॉर्म भरा और सेना में भर्ती हुए? ये मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से। लानत है ऐसी बीजेपी की सरकार पे जो अपने सैनिकों को, शहीद अग्निवीरों को सम्मान नहीं दे पाती। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन ले। जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा है, जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा है, तभी तक देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। भाषण और जुमलों से देश नहीं चलता, शहीदों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है।